तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा 2D एंड सेकंड पार्ट हमारा 3D। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्षेत्रफल और परिमाप, यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर। इसी को हम लोग 2D बोलते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, यानी कि त्रिभुज। ट्रायंगल, अब आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो अब बेसिकली त्रिभुज देखते हैं हम लोग। अगर कोई ट्रायंगल है, ये कोई ए पॉइंट, ये कोई बी पॉइंट, ये कोई सी पॉइंट। ए पॉइंट के सामने वाली साइड को हमने ए लेट किया एंड बी पॉइंट के सामने वाली साइड को हमने बी लेट किया एंड सी पॉइंट के सामने वाली साइड को हमने सी लेट किया। पॉइंट ए से पॉइंट बी सी पर, लाइन बी सी पर एक लाइन ड्रॉ करी जो डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और ये 90 डिग्री पर कट करती है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं परिमाप। परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है, यानी कि त्रिभुज का परिमाप होता है भुजा ए प्लस भुजा बी प्लस भुजा सी, यानी कि तीनों भुजाओं का योगफल। अब इसी में सेकेंड ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। तो देखिए, ये जो हाइट होती है, ये हाइट हमारी होती है करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट देखिए क्या होती है दोस्तों। करस्पॉन्डिंग हाइट होती है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ये हमारी करस्पॉन्डिंग हाइट कहलाती है। ठीक है, अब ट्रायंगल से ही रिलेटेड हम लोग एक पॉइंट बनाते हैं कि अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है और ये कोई सी पॉइंट है। ए बी को हमने एक्स लेट किया, ए बी को हमने एक्स लेट किया। इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम कोई भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालते हैं तो हम उसका 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट लेते हैं। बट यहाँ पर करस्पॉन्डिंग हाइट को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि पॉइंट बी से एक लाइन को ड्रॉ किया और पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर को हमने ड्रॉ किया। तो ये पॉइंट, ये डी पॉइंट पर कट करती है 90 डिग्री पर। तो ये जो सी डी लाइन हो गई, यही हमारी करस्पॉन्डिंग
हाइट हो जाती है, मिनिमम डिस्टेंस। एंड हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा हमारा होएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो जो हमारा एरिया है, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस एक्स और करस्पॉन्डिंग हाइट जो है एस। तो एरिया इक्वल टू हो गया 1/2 एक्स एच, और यही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम उधर से इसी में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अगर कोई ट्रायंगल है, ये कोई ए पॉइंट, ये कोई बी पॉइंट और ये कोई सी पॉइंट, और पॉइंट ए से बीसी भुजा पर एक लाइन ड्रॉ की जो इसे डी पर कट करती है, डी पर कट करती है। बी डी को हमने एक्स लेट किया और डी सी को हमने वाई लेट किया। पॉइंट ए से भुजा बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो डी पॉइंट पर कट करता है, और इस ए डी को हमने एच लेट किया, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बी सी इंटू ए डी, यानी बेस इंटू हाइट। एंड सेकेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू हो गया 1/2 बेस डी सी इंटू हाइट ए डी। तो इन दोनों, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड, इन दोनों का रेशियो लेने पर दोनों ट्रायंगल के एरिया का इक्वेशन, एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल्स टू 1/2 बी सी इंटू ए डी रेशियो 1/2 डी सी इंटू ए डी। ए डी से ए डी 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और हमारा जो रेशियो आया वो आया बी सी रेशियो डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो इसका मतलब ये आया, दैट्स प्रूफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ट्रायंगल का जो बेस है वो एक्स रेशियो वाई में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जो इसका एरिया होगा वो भी एक्स रेशियो वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि बांट दिया जाएगा। सेकंड ऑफ ऑल हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसी में एक पॉइंट बनाते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए, ये ट्रायंगल बी और ये ट्रायंगल सी,
और पॉइंट ए से हमने 3 लाइनें ड्रॉ करी, 1 2 एंड 3, और ये तीनों लाइनें पी क्यू और आर पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं। एंड देन हमने लेट किया कि बी पी एक्स, पी क्यू वाई, क्यू आर जेड और आर आर सी डब्लू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी, इनका जो एरिया का रेशियो होगा वो भी इनके मतलब इनकी भुजा के अनुपात में हो जाएगा, एक्स वाई जेड और डब्लू में। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट लिखिए। नोट पॉइंट ये लिखिए कि यदि किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से कोई रेखा खींची जाए तो सम्मुख भुजा को विभाजित करे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में विभाजित होगा। यदि किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से कोई रेखा खींची जाए तो सम्मुख भुजा को विभाजित करे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में विभाजित हो जाएगा। नोट करिए। चलिए आगे एक और पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है ये कोई ए पॉइंट, ये कोई बी पॉइंट और ये कोई सी पॉइंट, पॉइंट ए से भुजा बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये कोई डी पॉइंट पे मीट होता है एंड ये 90 डिग्री पर कट करता है। ए पॉइंट के सामने वाली भुजा को ए लेट किया एंड ए बी भुजा को बी लेट किया और एंगल बी इज इक्वल टू थीटा लेट किया। ए डी को एच लेट किया। अब देखिए ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में तो हम लोग लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी में साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब यानी कि एच, कर्ण यानी कि बी, क्योंकि ये 90 डिग्री पर कट कर रहा है तो ट्रायंगल ए बी डी ये हमारा 90 डिग्री ट्रायंगल हुआ। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू
h अपॉन बी, यहां से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो b साइन थीटा। ठीक, h की वैल्यू b साइन थीटा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया 1/2, बेस जो है हमारा a है, हाइट जो हमने निकाली वो है b साइन थीटा। तो इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो गया वो हमारा हो गया 1/2 AB साइन थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, इसको भी नोट करिए। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की क्लास मैं कल आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक।